Hello and welcome to all. I'm Shivani, your English teacher, and this is the second part of the story, The Fun They Had. Now, in the previous chapter, in the previous video, we discussed that this story is set in 2157, which is 133 plus ahead of our time. ये story कब की है? 133 plus years आगे की. And the writer of this story is Isaac Asimov. So in the previous video, we saw that there are two characters. First is Margie, who is 11 years old, and second is Tommy, who is 13 years of old. So the environment is completely different क्योंकि बहुत आगे की बात हो रही है. तो maybe जो स्कूल है, the future of the schools will be completely different. आज हमारे टाइम पे टीचर्स हैं, वी आर ह्यूमन टीचर्स, एग्जाम्पल मी, एंड लेटर ऑन देयर विल बी रोबोटिक टीचर्स. वर्चुअल क्लासेस होंगी, देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुक्स, स्कूल बिल्डिंग्स एंड हैंड रिटन नोट्स. आफ्टर 133 प्लस ईयर्स, हु नोज, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे सारी की सारी क्लासेस होंगी वर्चुअल थ्रू इंटरनेट. जो सारे नोट्स होंगे वो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? थ्रू ई बुक्स. लाइक वो सब कुछ कंप्लीटली टाइप करके और कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में ही अपने होमवर्क्स को पुट करेंगे. In the first part of this story, we saw that Margie and Tommy are discussing over the topic school. और Margie कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा. वो ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज अ न्यू इंसिडेंट हैपन इन देयर लाइफ. टॉमी फाउंड अ रियल बुक. एंड व्हाट डज इट मीन व्हेन ही सेज रियल बुक? रियल बुक मीन्स द बुक विच इज़ एक्चुअली प्रिंटेड ऑन पेपर. क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइटर फ्यूचर में कंप्लीटली जो सारी टेक्स्ट बुक्स होंगी वो कैसी होंगी? टेलीबुक्स के फॉर्म में. दे ऑल विल बी थ्रू कंप्यूटर. हैंड रिटन या प्रिंटेड पेपर्स में कुछ नहीं होगा. सो मागी यहाँ पे कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा. मागी थिंक्स दैट दिस टॉपिक स्कूल इट्स इटसेल्फ वर्थलेस. उसे कोई वर्थ नहीं दिखती कि कोई स्कूल के टॉपिक के बारे में क्यों लिखेगा, बिकॉज शी यूज्ड टू हेट स्कूल. लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट 6. Tommy looked at her with very superior eyes. Now, Tommy looked at her with very superior eyes. Superior means जब कोई अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. हमारे भी ऐसे दोस्त होते हैं क्लासेस में या क्लास के बाहर कि जिन्हें हम कोई बात बोलते हैं और उन्हें इतनी सी नॉलेज होती है लेकिन वो अपने आप को एकदम सुपीरियर दिखाते हैं कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है. इन द सेम वे टॉमी ने मागी की तरफ देखा और बोला कि बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ अ स्कूल स्टूपिड. नाउ टॉमी हियर सेज टू मागी कि वो जो पुराने ज़माने के स्कूल्स होते थे, जिस टाइम की इन्हें बुक मिली थी, वो स्कूल्स अब के टाइम के जैसे नहीं होते थे. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. Now यहाँ पे टॉमी क्या बोलता है मागी से कि they had a very different kind of a school. They had a very old kind of a schools which were hundreds years ago. वो मागी को बताते हैं कि ये आज के टाइम के स्कूल जैसा नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, 1.5 century पहले की बात हो रही है और उस टाइम के स्कूल्स की बात हो रही है. He added loftily. Now what does loftily means? In a superior way. अभी बताया superior. थोड़ी सी भी नॉलेज हो जाती है तो इंसान थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है. तो आगे वो बोलता है इन अ वेरी सुपीरियर मैनर, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. क्या बोलता है कि दिस स्कूल इज़ अबाउट centuries ago. Like this story is about hundreds and hundreds years ago. ये आज की बात नहीं है, ये सालों साल पुराने स्कूल्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of schools they had all that time ago.
नाउ मागी वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड हियर बिकॉज उसको तो पता ही नहीं था कि पुराने टाइम में कैसी स्कूल्स होते थे, कैसी बुक्स होती थी। उसने तो रियल बुक भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी। सो एवरीथिंग हियर वॉज न्यू एंड सरप्राइजिंग फॉर हर। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि पुराने टाइम के स्कूल्स कैसे होते थे और क्या होता था उनमें, कैसे पढ़ाया जाता था, स्टूडेंट्स कैसे होते थे। एंड because of that fact, she was quite disappointed and hurt. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Now, अब ये जो टॉमी थे ये अपने हाथ में लेकर के बुक को पढ़ रहे थे एंड मागी उनके बगल में बैठी हुई थी। तो मागी वॉज ट्राइंग टू रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। मागी उधर से बैठ के उनके शोल्डर के ऊपर से, टॉमी के शोल्डर के ऊपर से जितनी भी बुक दिख रही थी उसको पढ़ने लगी। और पढ़ते पढ़ते उसने बोला एनीवेज दे हैड अ टीचर। उसे ऐसा लगा कि व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द न्यू थिंग, हमारे पास भी टीचर है ना। उनके टीचर कैसे थे? रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर। उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात ये थी कि दे ऑल्सो हैड अ टीचर। उसे ऐसा लगा इसमें क्या ही नया है, वी ऑल्सो हैव अ टीचर, दे ऑल्सो हैड अ टीचर, वी ऑल्सो गेट होमवर्क्स, दे ऑल्सो गॉट होमवर्क। ओके, now continue the story. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Now, Tommy here says that sure, they had a teacher. Centuries ago भी लोगों students के teachers होते थे, but they were not a regular teacher. तो अब यहाँ पे regular means regular नहीं है। regular हमारे लिए वो होता है जो डेली हो, हमारी लाइफ में अक्सर होता हो, लेकिन यहाँ पे रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर। उनके लिए जो उनके टीचर्स थे वही रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे, लाइक मैकेनिकल टीचर्स। तो वो बताते हैं यहाँ पे टॉमी कि सेंचुरीज अगो भी लोगों के पास में टीचर होते थे स्टूडेंट्स के, लेकिन वो हमारे जैसे मैकेनिकल और रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे। दे वर ह्यूमन्स। अ मैन, how could a man be a teacher? Now this thing surprised Margie the most. उसे ऐसा लगता है humans कैसे टीचर हो सकते हैं? She never knew. उसे ऐसा लगता था कि कंप्यूटर इज़ द स्मार्टेस्ट थिंग, बट वो यहाँ पे एक चीज़ याद करना भूल गई थी कि कंप्यूटर्स आर ऑल्सो मेड बाय ह्यूमंस। जो कंप्यूटर्स की सारी टेक्नोलॉजी है, सारा जो डेवलपमेंट है वो किसने किया है? ह्यूमंस ने किया है। शी नेवर थॉट दैट humans can be smarter than computer. Well, he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions. अब यहाँ पे टॉमी उनको बताते हैं कि जैसे हमारा रोबोटिक टीचर है, जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर हैं, in the same way they had a human teacher. They had a teacher who was a man or woman. और वो क्या करते थे? वो भी सेम चीज़ करते थे, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते थे, नॉलेज देते थे, होमवर्क देते थे उससे रिलेटेड, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स देते थे टू टेस्ट दैट वेदर स्टूडेंट अंडरस्टूड इट और नॉट। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। नाउ मागी यहाँ पे क्या बोलती हैं कि कोई भी मैन जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। जैसा मैंने अभी बताया कि मागी यहाँ पे भूल गई थी कि कंप्यूटर को भी एक ह्यूमन बीइंग ने ही बनाया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर्स तो इतने स्मार्ट होते हैं, लेकिन मैन इतना स्मार्ट थोड़ी होगा, ह्यूमन बीइंग इतने स्मार्ट थोड़ी हैं कि वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा ले। इतना स्मार्ट तो कोई नहीं होता है। श्योर ही इज़, my father knows as much as my teacher. Tommy says here that of course, sure, that human being who used to be the teacher, वो जो teachers होते थे centuries ago, वो बहुत smart होते थे, because टॉमी को ऐसा लगता है, टॉमी उन्हें बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं उन्हें भी वो सारी नॉलेज है जो प्रीवियस टाइम में, जो एंशियंट टाइम में टीचर्स के पास नॉलेज होती थी। टॉमी यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे फादर को वो सब कुछ पता है जो मैं अपने रोबोटिक टीचर से पढ़ता हूँ, सो दैट इज़ पॉसिबल। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। नाउ टॉमी हियर इज़ क्वाइट ही इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जितना उनके कंप्यूटर को पता है उतना ही उनके फादर को पता है।
I betcha. Now he says the word I betcha. Betcha means I bet you, I'm sure. So betcha is a word like gotcha, catcha. जो हमारी अभी जेनजी है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो थोड़ा सा एब्रीवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देती है या मॉडिफाइड और मॉडर्न इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देती है. तो ही सेड आई betcha my father knows as much as the computer. Margie wasn't prepared to dispute that. Dispute means disagree with. अब मागी के पास में यहाँ पे कोई थॉट नहीं था, कोई यहाँ पे स्पीच नहीं थी कि वो डिस्प्यूट करने के लिए, टॉमी से डिसअग्री करने के लिए अपनी बातों को रख सके. उसके पास में कुछ नहीं था क्योंकि उसको नॉलेज भी कम थी. उसने रियल बुक भी पहली बार देखी, उसे पता ही नहीं था कि ह्यूमंस भी टीचर हो सकते हैं. शी हैड नो नॉलेज, सो शी वॉजन प्रिपेयर टू डिसअग्री विद. जब आपके पास में कोई पॉइंट ही नहीं है तो आप सामने वाले से डिसअग्री कैसे करोगे? डिसअग्री करने के लिए तो आपको 4-5 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे ना कि आई एम डिसअग्रिंग बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस. लेकिन उसके पास में कोई पॉइंट्स ही नहीं था. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. नाउ शी हैड अ पॉइंट. वो पॉइंट क्या था कि हाउ कैन आई how can I ask any stranger to come in house to teach me? How can I allow? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात जो उसे लगती है वो क्या लगती है कि किसी एक अजनबी इंसान को आप घर में आने की और घर में पढ़ाने की परमिशन कैसे दे सकते हो? इट्स नॉट सेफ. Now Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. ना अब ये जो टॉमी हैं ये बहुत तेज़ से हंसते हैं, इन्हें बहुत तेज़ से हंसी आती है मागी की इस फ़नी बातों पे. और फिर वो मागी को बोलते हैं, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है मागी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. ना यहाँ पे मागी की कोई गलती नहीं है. मागी का जो स्कूल है, जो मागी का 2157 में स्कूल है, वो क्या है, उनके बेडरूम के जस्ट बगल में ही एक क्लास है, एक रूम है जिसे उनका क्लासरूम कहा जाता है. तो मागी को ऐसा लगा कि जो एंशियंट टाइम्स के स्कूल होते थे उनके भी टीचर्स घर में ही रहते होंगे क्योंकि इनके टीचर घर में रहते थे. लेकिन टॉमी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो हैं वो आपके घर में ही रहते थे. वो मागी को बताते हैं कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे जाते थे, जिसमें सारे स्टूडेंट्स जाते थे और वहीं पर पढ़ाई करते थे. अब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है लेकिन मागी के लिए ये चीज़ बहुत डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने कभी देखी ही नहीं है. ठीक है. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. नाउ मागी का यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि उनका पूछना ये है कि सारे स्टूडेंट्स क्या सेम चीज़ पढ़ते थे. अब मागी को ये पता है कि इन दैट टाइम 2157 में एवरी स्टूडेंट हैज़ एन इंडिविजुअल वर्चुअल क्लासरूम जो उनके घर में ही है. दूसरी चीज़ उन्हें ये पता है कि एवरी रोबोटिक टीचर, एवरी मैकेनिकल टीचर, एवरी टीचर टीचेस द डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. जो भी रोबोटिक टीचर एक ह्यूमन के घर में है, एक स्टूडेंट के घर में है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके मेंटल लेवल, उनके चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है. तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो पुराने टाइम के स्टूडेंट्स होते थे, ये स्कूल बिल्डिंग्स में जाते थे, टीचर से पढ़ते थे, तो टीचर सेम ही चीज़ पढ़ाती होगी सबको या डिफरेंट पढ़ाती थी. श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज. टॉमी यहाँ पे उन्हें बताते हैं कि येस, स्टूडेंट्स को सेम चीज़ ही, सेम सिलेबस ही पढ़ाया जाता था अगर दे इफ़ दे टॉमी यहाँ पे उनको बताते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स यूज टू लर्न द सेम थिंग ओनली एंड इफ़ दे आर ऑफ द सेम एज. जो सेम एज के स्टूडेंट्स होते थे उनको सेम ही एजुकेशन दी जाती थी. बट my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. Now मागी यहाँ पे टॉमी को बताती हैं क्योंकि मागी की जो मदर थी वो भी थोड़े टाइम तो पुराने की ही रही होंगी, थोड़े पुराने ही ज़माने की रही होंगी. तो मागी यहाँ पे टॉमी को बताती हैं कि उनकी मदर ने उनको बताया था कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक टीचर को डिफरेंट तरीके से पढ़ाना पड़ता है. क्योंकि कैसा होता है
हम क्लास में रहते हैं, सपोज़ हमारी 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, टॉपर होंगे, ठीक है, या क्लास रैंक्स आती होंगी। फिर सेकंड आप देखो, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे वो एवरेज स्टूडेंट होंगे, जिनके 100 मार्क्स आते होंगे कि वो पास भी नहीं है, फेल भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। तो टीचर को क्या करना पड़ता था पहले, हर एक डिफरेंट स्टूडेंट्स के हिसाब से डिफरेंट माइंडसेट करके पढ़ाना पड़ता था कि कोई स्टूडेंट है वो थोड़ा सा बिलो एवरेज है, तो उसको उस हिसाब की एक्टिविटीज़ दो, उसको उस हिसाब के होमवर्क्स दो, ताकि वो कवर अप कर पाए, कोप अप कर पाए। सेकेंडरी, अगर कोई स्टूडेंट टॉपर है तो उसको उस लेवल के होमवर्क और टास्क दो, सो दैट उसकी जो ग्रोथ है उसमें कमी नहीं आए ड्यू टू एवरेज स्टूडेंट्स। एंड सेम विद द एवरेज स्टूडेंट, उन्हें इस तरह की एजुकेशन और इस तरह के होमवर्क और टास्क असाइनमेंट दिए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि जो टॉपर बच्चे हैं उनके चक्कर में जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाएं। तो मागी यहाँ पे बताती है टॉमी को कि मेरी मदर ने बताया था कि टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि वो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का ध्यान रख पाए, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट का जो माइंड सेट है उसको देखते हुए उसे पढ़ा पाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक टीचर जाता था क्लास में और वो सेम चीज़ उस एज के सारे बच्चों को ही पढ़ाता था? Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब यहाँ पे जो टॉमी हैं वो थोड़े इस मिजाज के हैं कि if you don't like the fact, don't read the book, leave it. उनका सीधा सा कहना ये था, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो मत पढ़ो, just leave it. I didn't say that I didn't like it, Margie said quickly. अब मार्गी को यहाँ पता था कि अगर वो ज़्यादा बोलेंगी, वो ज़्यादा कहेंगी कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे तो मन का नहीं है, ये बेकार है, ये सिस्टम फ़नी है, तो टॉमी क्या करेंगे, वो अपनी जो रियल बुक उन्हें मिली है वो लेकर के अपने घर चले जाएंगे और फिर मार्गी के पास में कोई चांस नहीं बचेगा उस बुक को पढ़ने का। जबकि मार्गी की यहाँ बहुत इच्छा थी कि वो जाने कि उस बुक में क्या लिखा है और चीज़ें कैसे होती थी एंशिएंट टाइम में। She wanted to read about those funny schools. Now, मागी के लिए यहाँ पे भी जो वो schools थे वो कैसे थे, funny थे. So she said she wanted to read about those schools. और इसलिए उसने टॉमी से बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, I'm liking it, I'm liking it. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. ना अब जो ये बुक पढ़ रहे थे उन्होंने हाफ कंप्लीट भी नहीं की थी कि मागी की मदर की, हु इज़ मागीज मदर हियर, मिसेस जोन्स. वी सॉ इट इन द प्रीवियस क्लास, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी सॉ दैट देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड मिसेस जोन्स कौन है, मागी की मदर. तो मिसेस जोन्स अभी मागी और टॉमी को हाफ पढ़े भी नहीं हुआ था बुक, वो बस पढ़ना शुरू ही किए थे कि मार्गी की मदर की आवाज़ आती है कि मागी स्कूल, कि इट्स टाइम फॉर योर स्कूल. मागी लुक्ड अप, नॉट येट ममा. नाउ मागी अपनी ममा की तरफ देखती है और कहती है कि अभी नहीं ममा, नॉट येट. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली द टाइम फॉर टॉमी टू. नाउ मागी की मदर यहाँ क्या कहती हैं, एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में, एकदम जैसे हम ऑर्डर देते हैं एकदम ऑर्डर वाले वॉइस में कि नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ योर स्कूल एंड प्रोबेबली दिस इज़ द टाइम फॉर टॉमी ऑल्सो टू अटेंड द स्कूल. वो कहती हैं कि तुम्हारा तो टाइम हो ही गया है पढ़ने का, लेकिन टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल्स अटेंड करने का. मागी सेड टू टॉमी, can I read the book some more with you after school? Now Maggie is so much interested in reading that book कि वो टॉमी से पूछती हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ी सी और ये बुक को पढ़ सकती हूँ. Maybe he said nonchalantly. Nonchalantly means carelessly, without giving any attention. कोई ध्यान ना देते हुए. जब आप कोई चीज़ इसे बोल जाते हो बस बोलने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए या सामने वाले को फील कराने के लिए दैट यू आर अग्रीइंग विद हिम और हर, तब आप बोलते हो नॉनशैलेंटली. सो टॉमी यहाँ पे नॉनशैलेंटली बोलते हैं कि यस नो प्रॉब्लम, पढ़ लेना. मे बी
He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. ना टॉमी जो है वो वहाँ से चले जाते हैं एंड ही वॉज whistling, वो सीटी बजाते हुए अपना वहाँ से धूल उड़ाते और अपनी बुक को beneath his arm ऐसा टक करके और आगे बढ़ते हैं, चले जाते हैं वहाँ से. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom. Now, अब मागी की मदर called her for the school and she went to the schoolroom. और ये schoolroom कहाँ था? That schoolroom was just beside her bedroom. उनके bedroom के बगल में ही एक room था which was her virtual classroom. Now you can imagine here कि जब हमारी एजुकेशन हो रही थी तो ऐसे हो रही थी कि हम स्कूल जाते थे, कभी कभी एक्साइटमेंट होता था कि आज बारिश हो गई, मैसेज आ रहा है क्या स्कूल से, आज रेनी डे हो जाएगा, बट देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी लाइक दैट विथ मार्गी. चाहे रेनी डे हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, दे हैव टू स्टडी, क्योंकि उनका जो क्लासरूम था वो उनके घर में ही था. And the mechanical teacher was on and waiting for her. So when she went to the room and she opened her screen, she saw that उनके जो mechanical teacher थे, उनके जो robotic teacher थे, वो already मागी का wait कर रहे थे. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. So ये जो मागी का स्कूल था वो सेम टाइम पे ही होता था. ऐसा नहीं कि कभी भी मन किया उठ करके अपना पढ़ लिए, कि घर में ही तो क्लासरूम है चलो खोल लेते हैं पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं था. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, वो सेम टाइम पे ही रहता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे विच वॉज अ हॉलीडे फॉर देम. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स. अब उन्होंने जो अपना स्कूल का सिस्टम था, जो अपना मैकेनिकल टीचर का जो सिस्टम था, वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे फिक्स करके रखा था, क्योंकि उनकी मदर का ये कहना था कि जो वाइस गर्ल्स होती हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सेम टाइम पे ही पढ़ाई करते हैं. और उससे क्या बेनिफिट होता है, उन्हें जल्दी चीज़ें याद होती है, वो जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं, वो जल्दी सारे सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप. लिट अप मीन्स जैसे आप अपना सिस्टम या लैपटॉप कुछ भी चीज़ें ऑन करते हो तो उसमें ब्लैक स्क्रीन दिखती है, लेकिन जब आप उसे ऑन करते हो तो सडनली लिट अप हो जाती है, उसमें एक लाइट आती है ब्लू कलर की या किसी भी कलर की, है ना. सब सिमिलरली द स्क्रीन वॉज लिट अप. जैसे ही मागी वहाँ पे गई, उन्होंने एंटर किया, द स्क्रीन लिट अप, द स्क्रीन शोज द लाइट एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. और जैसे ही वो वहाँ पे गई, उन्होंने अपना स्क्रीन लिटअप किया, वैसे ही उसमें लेसन्स आने लगे कि टुडेज़ लेसन इज़ अर्थमेटिक. आज उनकी मैथ्स की क्लास थी और उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना था, फ्रैक्शंस का. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. नाउ दिस इज़ द पार्ट विच मागी हेटेड द मोस्ट. और ये हमें कहाँ पता चला, प्रीवियस क्लास में, कि यही तो थी जिससे सबसे ज़्यादा मागी को प्रॉब्लम थी, द स्लॉट वेयर दे हैड टू पुट देयर होमवर्क्स. मागी डिड सो विद अ साय. नाउ मागी पुट द होमवर्क इन द स्लॉट. मागी ने अपने पूरे जो होमवर्क्स थे वो एक प्रॉपर स्लॉट में रखे, बट विद अ साय. साय मीन्स थोड़ा सा दुखी हो करके, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ, ठीक है करना है तो करना है वाला हाल है. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. Now, मागी क्लास में तो आ गई हैं, लेकिन उनका दिमाग कहाँ लगा हुआ है, एंशियंट टाइम स्कूल्स में. ठीक है, जो पुराने ज़माने के स्कूल होते थे, जब उनके ग्रैंडफादर का टाइम था, जब वहाँ तब जो स्कूल्स होते थे, मार्गी का आधा से ज़्यादा दिमाग अभी वहीं लगा है. शी इज़ स्टिल थिंकिंग कि कैसा होता होगा, एक ह्यूमन टीचर पढ़ाने आता होगा, ढेर सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, वो साथ में खेलते होंगे, लंच में अपना टिफ़िन शेयर करते होंगे. हाँ, तो ये सारी चीज़ें मार्गी जो है वो उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. Now she is thinking about
एंशंट स्कूल्स, जब सारे स्टूडेंट्स जो होते थे आसपास के, पड़ोस के, नेबरहुड के, वो साथ में स्कूल आते थे, साथ में खेलते थे, साथ में हल्ला करते थे, स्कूल यार्ड में स्कूल बालकनी, जैसे स्कूल के कॉरिडोर में हम खेलते थे, तो वैसे ही सारे स्टूडेंट्स खेलते रहे होंगे। और जब उनका सब स्कूल ओवर हो जाता होगा तो साथ में ही स्कूल से वापस घर जाते होंगे। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ में क्लासरूम में बैठते होंगे। They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. Now, this is something really connected to us. ऐसा होता है हमारे साथ, कभी कभी कोई टीचर कोई चीज़ पढ़ाता है तो वो समझ नहीं आती, लेकिन बगल में जो स्टूडेंट बैठा होता है या अपना फ्रेंड होता है, वही अपने को थोड़ी सी ईजियर लैंग्वेज में वो सेम चीज़ बताता है जो क्लास में टीचर ने बताई है, तो किसी किसी स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है। तो उसे ऐसा ही लगा कि सारे स्टूडेंट साथ में पढ़ते होंगे और फिर उन्हें कहीं अगर प्रॉब्लम आती होगी तो वो एक दूसरे से डिस्कस भी कर ले होते होंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट थिंग वॉज नॉट अवेलेबल फॉर मार्गी। उनके साथ में ऐसा नहीं था, उन्हें प्रॉब्लम हो तो भी, प्रॉब्लम ना हो तो भी, वर्स मार्क्स आ रहे हो तो भी, शी हैज़ टू हैंडल इट हर सेल्फ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसका फ्रेंड उससे समझा देगा। सो वो बस कंटिन्यूसली उसके सामने स्क्रीन चल रही है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? एंशिएंट स्कूल्स विच वर देयर इन सेंचुरीज अगो, एंड द टीचर्स वर पीपल। उसे ऐसा लगता है कि टीचर्स तो थे, वो क्या थे? दे वर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add 1/2 and 1/4। और दूसरी तरफ उनके जो मैकेनिकल टीचर थे, उन्होंने अपना जो लेसन था, अपना जो क्वेश्चन था, वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया, दैट 1/2 एंड 1/4 का फ्रैक्शन क्या है। Margie was thinking about how the kids must have loved it in their old days. She was thinking about the fun they had. Now, Margie यहाँ पे उनके सामने उनकी क्लासरूम चल रही है, उनके सामने उनके रोबोटिक टीचर्स क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो जो प्रीवियस टाइम के जो ओल्ड डेज़ के स्कूल्स होते थे वो कितने फ़न होते थे, सारे स्टूडेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, खुश रहते थे, साथ में खेलते थे, खाते थे, होमवर्क्स करते थे, फिर साथ में घर वापस जाते थे। एंड शी वॉज थिंकिंग द फन दे हैड, और वो इसी बारे में सोचती रहती हैं कि उनके ग्रैंडफादर का जो टाइम था उसमें बच्चे स्टूडेंट्स क्या एंजॉय करते होंगे, कितना उनको अच्छा लगता होगा। सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे, एंड आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लगता है कि अभी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो ज़्यादा फ़न है या मार्गी जिस स्कूल में पढ़ती है वो ज़्यादा फ़न है। What would you prefer? In the next video, we will cover another chapter, which is chapter 2, that is a poem, The Road Not Taken by Robert Browning. Please don't miss that because that is a very famous poem by a very famous poet. Till then, take care and goodbye.